नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इसे हम कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर मतलब कि एंड स्टेज रीनल फेलियर हो गया। कॉज क्या है? हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस में हमारे पास सीकेडी होती है ना, क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर भी उसे कहते हैं। हाइपरटेंशन में हमारे पास यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर विच कैन फर्दर एंड स्टेज पे क्रॉनिक रीनल फेलियर हमारे पास जो है वो लीड करवाती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? एक तो हमारे यूरोनिक सिम्टम्स हैं, यूरिमिक सिम्टम्स हैं। क्या? इंसेफेलोपैथी होगी, पेरिकार्डाइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग, एक ये होगा। दूसरा हमारे पास जो है एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि अब किडनी तो काम नहीं कर रही, वो तो फेल हो गई है। किडनी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम था रिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो कि ब्लड सेल को प्रोड्यूस करवा रहा था, तो वो ही नहीं होगा, तो एज रिजल्ट एनीमिया। एसिडोसिस हो गई है हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गई है, एसिडोसिस हो गई है, पोटाशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि किडनी इसको एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रही। एक और चीज़ हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, वो हो गया। नॉर्मली हमारे पास किडनी का क्या काम होता है कि दो चीज़ें करती है, फॉस्फेट को बॉडी से रिमूव करवा रही होती है, फंक्शन नहीं है अब इसका, तो फॉस्फेट बॉडी से रिमूव नहीं होगा। और दूसरा कि जो ये हमारे पास जो है ना कैल्शियम को उसकी विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाती है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है, हम कहते हैं 1 हाइड्रोक्सीलेज, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो विटामिन डी जो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल से 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है। अब किडनी तो ठीक नहीं है, 1 हाइड्रोक्सीलेज प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में आएगा ही नहीं। जब विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा इंटेस्टाइन से। दूसरी तरफ फॉस्फेट को किडनी रिमूव नहीं करवा पा रहा अपने फंक्शन को ठीक ना होने की वजह से, तो वो हमारे पास जो है फॉस्फेट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो ब्लड से जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करी जा रहे हैं। अब क्या मसला है कि कैल्शियम एक तो ब्लड से निकली जा रहा है, दूसरा हम लोग जो है विटामिन डी ना, फॉस्फेट की वजह से, दूसरा विटामिन डी ना होने की वजह से हम उसे गट से भी रीअब्जॉर्ब नहीं करवा पा रहे, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो कम हो गया है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, तो वो इन टर्न एक्टिवेट करवा देगा हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन को। पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिवेट होगा तो हमारे पास वहाँ से कैल्शियम जो है वो बोन से लेके जो है वो हमारे पास ब्लड के अंदर पूरा करवा देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये कंडीशन आती है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम को ब्लड के अंदर लाने वाली जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं, तो पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिवेट हो रहा है, जो कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म भी करवा रहा है। लेकिन एक और भी चीज़ आती है, हम कहते हैं पैराथायरॉइड तो ज़्यादा आ गया तो उसने सारा बोन से ले लिया, तो बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो गई, फर्दर लीड टू ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो जब हमारे पास किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होता तो एक तो कैल्शियम भी कम हो जाता है, अगर अब वो कम हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिवेट हुआ है, तो उसने इन टर्न फर्दर ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी करवा दिया, तो ये भी किडनी से ही एसोसिएट है। ट्रीटमेंट क्या? डायलिसिस दे सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो एंड स्टेज हम जो किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं अगर दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं। इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस मतलब कौन सी कंडीशन जिसमें हमने डायलिसिस देनी है? एसिडोसिस हो रही है, AEIOU, इसे हमने इसने मॉनिक से याद रखना है। ए से एसिडोसिस, ई से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आई से हमारे पास कोई भी इंटॉक्सिकेशन, ओ से हमारे पास जो ये ओवरलोड फ्लूइड हो गया, और यू से यूरिमिक सिम्टम्स, तो एज अ ड्रग हमने डायलिसिस दे देनी है, ठीक है। वो ड्रग जो वर्सन करती हैं किडनी के फंक्शन, वो कौन सी है? लूप डायूरेटिक्स हैं, थायराइड डायूरेटिक्स हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, या एस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉनिक रीनल फेलियर। और अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये इसकी हाइपरकैल्सीमिया, ये इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये इसके कॉजेज़ हैं ऊपर बता दिए, ये हमने जो है इसके ट्रीटमेंट बता दिए, ये डायलिसिस की इंडिकेशन, और ये क्रॉनिक रीनल फेलियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिर्फ नियोप्लेजिया का टॉपिक रह गया है।